हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों लॉकडाउन पीरियड का आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। घर पे रह के आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। 8-8 10-10 घंटे की बच्चों पढ़ाइयाँ चल रही होंगी और साथ ही साथ बच्चों देख रहे होंगे हमारे साथ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के वीडियोज़। ठीक है। बच्चों आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पास्ट में डाले हुए हैं। आज दोस्तों उसी सीरीज़ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं क्या, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D। दोस्तों ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी डिफिकल्ट टू विजुलाइज होता है। यहाँ पे विजुलाइजेशन हमको एक अलग लेवल पे जाके करनी पड़ेगी। हमको 3D लेयर्स, बच्चों को कई सारी लेयर्स की विजुलाइजेशन करनी होगी। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे से बच्चों NCERT को पढ़िएगा, अपने इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ तक कोशिश हो सके बच्चों खुद से ही विजुलाइज करिए। उसके अलावा मैं बच्चों आपको कुछ साइड में टेलीग्राम ग्रुप में मैं कुछ साइड के बच्चों यूट्यूब लिंक्स आपको दे दूंगा, जिसमें कि आपको 3D एनिमेशन बहुत अच्छे से दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप इसको और अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पहले 3D एनिमेशन की हेल्प लेना गलत होता है, क्योंकि इससे जब तक आप अपने माइंड को कुछ काम के लिए नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा शार्प होगा, उतनी अच्छी आपकी विजुलाइजेशन डेवलप होगी। अगर आपकी विजुलाइजेशन वीक होगी तो क्या होगा, नया सवाल आएगा या IIT JEE में, नीट में नया सवाल आएगा, आप उस समय उस नए सवाल में विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ दोस्तों मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा। पहले NCERT पढ़ करके, मेरे इस वीडियो को देख करके एनिमेशंस की हेल्प अभी मत लेना। जो हम लोग का ट्यूटोरियल है उसमें ही मतलब बहुत बढ़िया से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पूरी कोशिश करिए कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ जगहों पे डाउट होता है, कुछ चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए, फिर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं आपके साथ एनिमेशन शेयर करूंगा उसको दोस्तों जा करके देखिएगा। वो एक तरह से आपका रिवीजन के लिए देखिएगा, पर शुरुआत में सारी चीज़ें आपको NCERT से पढ़ करके और इस ट्यूटोरियल की मदद से बच्चों सीखना है। ठीक है। आइए चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग अपनी शुरू करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D की चीज़ों को। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। ओके गाइस, सीन ये है कि हम लोग दोस्तों इस क्लोज पैकिंग के टॉपिक को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चों देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग ने बच्चों यूनिट सेल देखा, क्रिस्टल लैटिस की चीज़ को देखा। अब दोस्तों हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों जब हम लोग ने यूनिट सेल पहले देखा था, FCC सिंपल क्यूबिक BCC को देखा था, तो वहाँ पे दोस्तों जो हम लोग के पास जो लैटिस था वो एक सिंगल एलिमेंट का था। जो हमारे पास बच्चों सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, सिंगल एलिमेंट की पढ़ रहे थे। ठीक है। अब दोस्तों सिंगल एलिमेंट मतलब कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनकी पैकिंग किस तरह से होती है वो सब देख रहे थे। दोस्तों वहाँ से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, बाइनरी कंपाउंड्स की तरफ, सॉल्ट्स की तरफ, कि भाई सॉल्ट में किस तरह से पैकिंग होती है, सॉल्ट में कैटायन कहाँ पर होता है, एनायन कहाँ पे होता है। अब हम लोग दोस्तों बाइनरी कंपाउंड की केमिस्ट्री पे हम लोग जा रहे हैं। तो बाइनरी कंपाउंड की केमिस्ट्री पे लैंड करने से पहले दोस्तों अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 3D में अगर हम लोग दोस्तों एटम को इन जनरल अरेंज करें, भूल जाइए नेचर को, नेचर में कौन क्या है कैसे, अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे। पहले हम लोग दोस्तों ये जानना चाह रहे हैं कि 3D में अगर हम बच्चों एलिमेंट्स को अरेंज करें तो किस किस पॉसिबिलिटी से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज टू अरेंज वेरियस एलिमेंट्स इन 3D, टू अरेंज वेरियस एटम इन 3D। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ने कुछ नॉर्मल बच्चों हमने स्पीयर्स की 3D में किस तरीके से उनका अरेंजमेंट सबसे एफिशिएंट होगा, सबसे बेस्ट होगा, दोस्तों अब हम ये जानना चाह रहे हैं। सो राइट नाउ हमने क्या लिया, हमने दोस्तों कुछ स्पीयर्स लिए हुए हैं। ये सारे के सारे स्पीयर्स अभी आइडेंटिफाई करें। ठीक है। और अब हम जानना चाह रहे हैं कि नेचर इनको किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड में अरेंज करती होगी, नेचर अपने एटम्स को, अपने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करती होगी, ये हम बच्चों पहुंचना चाह रहे हैं, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे समझने से पहले हमने ट्राई करके देखी कि भाई चीज़ों को हम कैसे स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2D अरेंजमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक, NCERT की हमने फिगर ली हुई है, फिगर का नंबर है, आप लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कहीं नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वगैरह, या फिर आपके पास बुक होगी। ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, दोस्तों हमारे पास ये 2 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहला वाला जो दोस्तों अरेंजमेंट है हमारा कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। सबसे पहला वाला अरेंजमेंट हमारा कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए अपन ने बच्चों एटम को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बच्चों अरेंज कर दिया है। ठीक है। और एक एटम के एग्जैक्टली नीचे हमने अगली लेयर इस तरह से बच्चों कर दिया है। अभी दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2D में ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है। हमने दोस्तों एटम्स की लेयर्स को इस तरीके से बच्चों अरेंज कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ी चीज़। जब हम एटम को अगर इस तरीके से अरेंज करते हैं, देन वी आर सीइंग
कि एटम्स के बीच में बहुत बड़े बड़े वॉइड्स, बहुत बड़ी बड़ी बच्चों खाली स्पेसेस हैं। इस तरीके के बच्चों पैकिंग करने से स्पेस का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता दोस्तों। इस तरह से जब हम पैकिंग कर रहे हैं तो स्पेस का बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं बच्चों काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे बच्चों खाली स्पेसेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो दिस वे ऑफ पैकिंग थिंग्स, पैकिंग स्पेयर्स, पैकिंग एटम इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है। बट एफिशिएंट है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। बट ये हमारी बच्चों पहली पैकिंग है। अभी हम 2D में पैकिंग देख रहे हैं और इसका दोस्तों नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका दोस्तों नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है गाइस। सो इसका नाम होता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये दोस्तों अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है। चलिए, सो हमने सबसे पहले इस तरह से अरेंज करके देखा और पाया कि भाई सीन अपने पास ये ऐसा है। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं थोड़े से और एफिशिएंट मैनर में। एक दूसरा एफिशिएंट मैनर क्या हो सकता है दोस्तों, वही फैशन जैसा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अपन ने क्या किया, एक एटम की लेयर को लिया, एक एटम की रो को लिया और ये हमने एटम की रो ले ली, ठीक है। इसको हमने ए या बी को भी नाम देना दे दिया। अब इसके नीचे जो हमने दोस्तों एटम की रो रखी है वो दोस्तों कैसे रखी, एग्जैक्टली एक के नीचे दूसरा नहीं रखा है, बल्कि दो एटम के बीच में जो गड्ढा है बच्चों, दो एटम के बीच में जो गड्ढा है, ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम है, इनके बीच में जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में दोस्तों हम अगला एटम रख रहे हैं। इस डिप्रेशन में अगला एटम रखने से क्या हुआ दोस्तों, हमने काफी सारे इस डिप्रेशन को फिल कर दिया है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके के केस में जो हमारे पास दोस्तों जो खाली स्पेस बच रही है वो काफी ज्यादा कम है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो मेरे पास खाली स्पेस बच रही है वो काफी ज्यादा दोस्तों कम है, ठीक है। जो खाली स्पेस बच रही है हमारे पास वो बच्चों काफी ज्यादा कम है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस आ रही है वो काफी ज्यादा कम आ रही है, काफी ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट है। इसको हम लोग कहते हैं एबी टाइप ऑफ पैकिंग। इसको हम लोग कहते हैं एबी टाइप ऑफ पैकिंग और इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कह रहे हैं इन 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। Why they are called hexagonal, why they are called square, you can easily understand। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब हमने एटम्स को ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर टाइप का बनना है। आप कोई भी एटम्स को बच्चे ज्वाइन कर लें, नो मैटर कि आप इसी को ज्वाइन करें जो आपको दिखाया गया। आप इन एटम्स को भी अगर ज्वाइन करेंगे तो भी यू विल गेट अ स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम एटम्स को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट एन हेक्सागन, ठीक है। तो इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह रहे हैं। ये अभी हमारा 2D में है, ठीक है। हमको 3D तक जाना है, लेकिन 3D में जाने से पहले हम 2D में ही देखते हुए चलें, ठीक है। ये दोस्तों है। अब इनमें से दिस इज लेस एफिशिएंट, इनमें से दोस्तों दिस इज लेस एफिशिएंट, ये हमारा दोस्तों लेस एफिशिएंट है एंड दिस वन इज मोर एफिशिएंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ये हमारा लेस एफिशिएंट था, ये हमारा मोर एफिशिएंट था। सो अब हमने सोचा कि भाई नेचर जो कुछ भी काम करती है वो सब कुछ बच्चों सबसे बेस्ट करती है। नेचर इज बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर, एवरीथिंग इज बेस्ट। सो नेचर जो करती है बेस्ट करती है। सो नेचर जो भी चीज़ों को बनाती है वो इस तरह से बनाएगी कि जिससे कि स्पेस का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगी। सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम पाते हैं कि नेचर में जो एलिमेंट्स में पैकिंग होती है चीज़ों की वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में ही जाते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेटर स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो हमने दो तरह की अरेंजमेंट्स को देखा 2D में। अब हम आगे इसको 3D में रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन 3D में हम रेप्लिकेट कैसे करेंगे, बाय टेकिंग सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग को लेते हुए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को लेते हुए हम 3D में जाएंगे, ठीक है। ये चलिए, सो आइए चलिए अब 3D में बच्चों। बिफोर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D में अगर हम जाएं तो उसके पहले हम लोग जरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को भी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D ली थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D ली थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D ली, ठीक है। अब हमने दोस्तों वही एटम की लेयर के ऊपर एग्जैक्टली उसके पैरेलल एक एटम के ऊपर दूसरे एटम्स की लेयर को जब हम रखते गए तो ये हमारे पास बन गया क्या बच्चों, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये दोस्तों हमारे पास बन गया सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये हमारे पास बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस बन गया, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस बना है, हमने इसमें यूनिट सेल को देखें तो हमारा
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी आ जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल आ जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग बच्चों सबको जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सब कुछ चीज़ें जानते हैं, 52% वगैरह वो सारी चीज़ जानते हैं। बट द मेजर थिंग इज दिस इज लेस एफिशिएंट, दिस इज लेस एफिशिएंट, ठीक है। सो एनसीईआरटी में हमको मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा काम का नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है भी नहीं। तो अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले कोई पूरा 3D में रेप्लिकेट करते जाएं, देन वी फाइनली एंड अप विद सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। और वहाँ पे जो यूनिट सेल होगा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और जो कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। हमारा दोस्तों ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल पैकिंग में दोस्तों हमारा इंटरेस्ट है। सो आइए चलिए अब हेक्सागोनल पैकिंग से हम लोग 3D में जाते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग बच्चों जा रहे हैं अपने 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, ठीक है। अब दोस्तों 3D में जाने का पहला तो एक रूल समझिए, ठीक है दोस्तों। रूल ये है कि जब भी हम लोग एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो सीन ये होता है कि एटम्स की अगली लेयर हमेशा पहली लेयर में एटम्स के बीच में जो गड्ढा है, जो खाली स्पेसेस हैं, हम उन्हीं के ऊपर बच्चों हमेशा एटम की अगली लेयर रखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे अंडे कैसे रखे जाते हैं, आपने दोस्तों देखे होंगे टमाटर कैसे रखे जाते हैं, फल वाले सेब कैसे रखते हैं, संतरे कैसे रखते हैं, एकदम वही चीज़ है बच्चों। हमारे पास 3 स्पीयर्स होते हैं, और 3 स्पीयर्स हमारे पास बच्चों इस तरह से हैं, 3 स्पीयर इस तरह से हैं, मेरी उंगलियों की तरह से हैं। अब 3 स्पीयर्स के सेंटर मेरी उंगलियों पे बच्चों, इन 3 स्पीयर के बीच में जो गड्ढा होगा, उस गड्ढे के ऊपर ही हम लोग एटम की अगली लेयर रखेंगे। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। आप 3 नींबू ले लें, 3 संतरे ले लें, तो 3 संतरों को आपने अगर ट्रायंगुलर वे में रखा है तो उनके बीच में जो कैविटी होगी, आप उसी के ऊपर बच्चों एटम की अगली लेयर रखेंगे। तो अगर हम लोग इस चीज़ को बच्चों अपनी इस फिगर में देखें तो दोस्तों सीन क्या रहेगा, इस फिगर में दोस्तों सीन अपने पास ये रहेगा कि एटम की जो हमारी अगली लेयर होगी वो पहली लेयर, ये दोस्तों हमारे पास जो पहली लेयर है, उस लेयर में ये 3 एटम्स के बीच में जो गड्ढा है, उसी गड्ढे के ऊपर दोस्तों हम लोग एटम की अगली लेयर रखेंगे, क्योंकि ऐसे में वो अच्छे से सेट हो पाएगी और वो फिसलेगी नहीं, लुढ़केगी नहीं, वो गिरेगी नहीं, क्योंकि उसको बेस मिल जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर एटम की अगली लेयर को रखेंगे, ठीक है। ये पहले तो रूल है जिसको आपने जानना जरूरी है। अब चलिए इन्हीं सब चीज़ों को अब चलिए मैं आपको 3D में विजुलाइज कराता हूँ। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये अपनी एक एनसीईआरटी की फिगर है, फिगर का नंबर सब कुछ लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इस फिगर में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में आपको ये फिगर बच्चों अच्छे से ना दिखे, तो आप मोबाइल से जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में बगल में बच्चों आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सो आप सबको बच्चों मैं चाहूँगा कि आप लोग अब इस फिगर में बच्चों डूब जाएं, थोड़ी देर के लिए बच्चों आप लोग इस फिगर में डूब जाएं। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों ने अपनी पहली हेक्सागोनल लेयर के ऊपर बच्चों एटम्स की दूसरी लेयर रख दी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा कि हमने दोस्तों यहाँ पर एटम की 2 लेयर्स बनाई हुई हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर एटम की 2 लेयर्स बनाई हुई हैं। जो दोस्तों पहली वाली लेयर है वो हमारी कौन सी लेयर है, जो हमसे दूर है, जो थोड़े से हमको लाइट कलर में दिख रही है, जो दोस्तों हमको थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रही है। तो मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़े से कुछ सर्कल को थोड़ा सा अपने मार्कर से बच्चों में बोल्ड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। ये चीज़, सो ये है दोस्तों एटम की पहली लेयर, जो चूंकि हमसे दूर है, हमारी आंखों से दूर है, नीचे की तरफ दबी हुई है, तो हमको बच्चों ये इतने अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास है एटम की पहली लेयर। सो दोस्तों फ्रॉम ग्रे कलर से मैंने एटम की फर्स्ट लेयर को बच्चों मार्क किया हुआ है। ये दोस्तों एटम की फर्स्ट लेयर, इसको हम लेयर ए भी कह दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रेड कलर की लेयर है, जो काफ़ी बोल्ड दिख रही है, वो पहली लेयर के ऊपर रखी हुई है। ऊपर रखने के कारण वो मेरी नज़रों के पास है तो हमको अच्छे से दिख रही है। सो ये जो दोस्तों रेड कलर की लेयर है, ये हमारी आंखों के करीब और ऊपरी लेयर है। अब देखो पहले तो जरा आप इस चीज़ को समझिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, आप बच्चों उस पॉइंट को समझिए। क्या मैंने पॉइंट बताया था? मैंने दोस्तों आपको ये पॉइंट बताया था कि हमेशा दोस्तों हमेशा एटम की जो पहली लेयर होगी, मैंने दोस्तों हमेशा आपको बताया था कि एटम की दोस्तों जो पहली लेयर होगी, एटम की दूसरी लेयर हमेशा इस तरीके से सेट होगी
कि पहली लेयर में जो 3 एटम के बीच में गड्ढा है उसी के ऊपर बच्चों हमने एटम की अगली लेयर रखनी है। ये रूल दोस्तों हमारा हमेशा सेट होगा और यहाँ पर भी दोस्तों ये रूल हमारा सेट हो रहा है। अब देखो दोस्तों, पहली लेयर जो कि ग्रे कलर की है उसमें आप लोग मार्क करो इस वाले एटम को, जिसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से भी मार्क कर देता हूँ। मैं पहली लेयर के दोस्तों कुछ एटम्स को मार्क कर दे रहा हूँ। चलो भाई मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। सो ये है दोस्तों मेरा ग्रीन कलर, ये दोस्तों ग्रीन कलर, ये दोस्तों ग्रीन कलर। सो मैंने पहली लेयर के अपने दोस्तों ये 3 एटम लिए हुए हैं। मैंने दोस्तों पहली लेयर के ये 3 एटम दोस्तों लिए हुए हैं। अब इन 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है, इन 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है दोस्तों, उसी गड्ढे के ऊपर तो हमने ये रेड कलर का ये वाला एटम रखा है ना, उसी गड्ढे के ऊपर हमने रेड कलर का ये वाला एटम रखा हुआ है ना। आप अगर चाहें तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। ये ओके, सो जो फिल जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल बच्चों यू गाइस कैन विजुअलाइज। बच्चों ये हमारा पहला लेयर का एटम था, ये दोस्तों हमारे पास पहली लेयर का एटम है, ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये मेरा पहली लेयर के 3 एटम्स है। सो ये दोस्तों मेरे पास पहली लेयर के 3 एटम्स है। इन 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है, इसी गड्ढे के ऊपर देखिए बच्चों ये रेड वाला एटम हमारा बैठा हुआ है। इसी गड्ढे के ऊपर दोस्तों हमारा रेड वाला एटम ये दोस्तों बैठा हुआ है। इसी गड्ढे के ऊपर हमारा दोस्तों रेड वाला एटम दोस्तों पूरा का पूरा बैठा हुआ है। ओके, सो फिल नहीं अच्छे से हो पा रहा है, बट स्टिल यू गाइस कैन सी कि भाई यही इन्हीं गड्ढों के ऊपर हमारा ये वाला एटम दोस्तों बैठा हुआ है। ये वाला एटम दोस्तों इन्हीं 3 एटम के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। सो इस पूरे के पूरे फिगर में वो सारी चीज़ें वैलिड हो रही हैं जो हम लोगों ने सीखी हुई है। क्या कि पहली लेयर में 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है उसी के ऊपर हमारा अगला एटम मौजूद होगा। आपको लग सकता होगा सर कुछ जगहों पर ये चीज़ वैलिड नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं दोस्तों, ये चीज़ हर जगह वैलिड हो रही है। ये चीज़ दोस्तों हर जगह वैलिड हो रही है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर भी वैलिड हो रही है। बाउंड्री वाली जो एटम्स हैं उन पे शायद आपको लगे सर ऐसा नहीं वैलिड हो रहा है, वो बेटा इसलिए नहीं आपको लग रहा है क्योंकि कुछ एटम यहाँ पर दिखाई नहीं दिए गए। सो इस लेयर के ऊपर भी, इस लेयर के इस रो के आगे भी दोस्तों जो एटम्स की लेयर है, सो अगर मैं वहाँ पे देखूंगा तो इन 3 ग्रे एटम्स के ऊपर ये रेड कलर का ये एटम बच्चों बैठा हुआ है। सो हर जगह बच्चों ये रूल वैलिड होगा, ये रूल हर जगह वैलिड होगा। और हमने अब एटम की बच्चों 2 लेयर्स बिठा दी है, ठीक है। पहली लेयर और फिर दूसरी लेयर, ठीक है। पहली लेयर हमको हल्के कलर से दिख रही है और उसके ऊपर हमने दूसरी लेयर थोड़े से डार्क कलर से दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होगा मेन कंसेप्ट, जिसके आधार पे हम लोग 2 तरीके की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, AB क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड ABC क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आइए चलिए वहाँ पर प्रोसीड। ओके गाइज, सो अब हमने दोस्तों एटम की अगली लेयर को प्लेस करना है। दोस्तों मैं रखने जा रहा हूँ एटम की अगली लेयर को ब्लू कलर से। दोस्तों अब यहाँ पर जरा समझिएगा, एनसीईआरटी में दोस्तों ये कुछ T, कुछ O, कुछ T, कुछ T, कुछ O एंड देन कुछ T, ये बच्चों कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये हमारे वर्ड्स होते हैं। इनके बारे में मैं आपको भी बच्चों अपने सेकेंड वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है, जो आज ही बच्चों अपलोड हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। सो ये TO क्या है? ये बच्चों टेट्राहेड्रन वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन वर्ड एक ऐसी खाली स्पेस जो 4 एटम के बीच में है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रन वर्ड, और ऑक्टाहेड्रन वर्ड एक ऐसी खाली स्पेस जो 6 एटम के बीच में होती है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रन वर्ड्स। सो ये वर्ड्स हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एटम्स की अगली लेयर को प्लेस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये T और O के बारे में भी आइए चलिए समझा ही देता हूँ, सो दैट आपके मन में कोई डाउट ना रहे। देखिए दोस्तों, ये जो T है ये टेट्राहेड्रन वॉइड है, और टेट्राहेड्रन वॉइड इसलिए है क्योंकि ये 4 एटम के बीच की खाली स्पेस है। दोस्तों आपने पहली लेयर में एक एटम देखना है, ये ग्रे वाला। दोस्तों आपने पहली लेयर में एक एटम देखना है, ये ग्रे वाला, ठीक है। सो नीचे एक एटम है और उसके ऊपर बच्चों रेड कलर के 3 एटम है, उसके ऊपर बच्चों रेड कलर के 3 एटम है। सो उस तरह से नीचे एक एटम और ऊपर 3 एटम, नीचे एक एटम और ऊपर 3 एटम, पहली रो में एक एटम और अगली रो में 3 एटम। सो इन 4 एटम के बीच में जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन वॉइड, ठीक है। सो ये जो दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड है, आप एक तरह से कह सकते हैं इट इज क्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड। ये बच्चों नीचे से, ये बच्चों डाउन साइड क्लोज है, ये बच्चों नीचे से क्लोज है, ये डाउन साइड क्लोज है, ये नीचे से बंद है। नीचे से बंद मतलब भाई 3 एटम के बीच में जो गड्ढा था उसे हमने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो बंद आपने किया 3 एटम के बीच में गड्ढा वो कहाँ से? नीचे से बंद किया है। तो ये 3 एटम के बीच में
जो गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है, उसमें आपने एक एटम रख दिया है, लेकिन स्टिल देयर इज सम वेकेंट स्पेस लेफ्ट, तो वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, अगला दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा ये वाली है। अगली दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी ये वाली है। ठीक है, तो ये एक टी वॉइड है जो मैंने बता दिया भाई नीचे से बंद है, सो इट इज डाउन साइड क्लोज, ये हमारी डाउन साइड क्लोज है। ठीक है, अब दोस्तों अगली टेट्राहेड्रल रो को अगर मैं देखूं तो बड़ा मजा आएगा आपको उसमें देखने में, समझने में। दोस्तों अगली टेट्राहेड्रल रो हमारी ये वाली है। अगली दोस्तों टेट्राहेड्रल रो हमारी ये वाली है। अब जरा इस वाली टेट्राहेड्रल वॉइड की केमिस्ट्री को समझिएगा दोस्तों। ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे है दोस्तों? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना है इन 3 एटम से। दोस्तों आपने पहली रो में इन 3 ग्रे एटम को देखना है, इन 3 ग्रे एटम को देखना है बहुत ध्यानपूर्वक। आपका नजरें बच्चों एकदम सीधे सीधे इस फिगर में डूब गई हैं। बच्चों आप पहली रो में इन 3 ग्रे एटम्स को देख रहे हैं। पहली रो में आपने इन 3 ग्रे एटम्स रखे और उसके ऊपर आपने बच्चों किस एटम को रख दिया? ये रेड कलर के एटम को रख दिया है। सो ये जो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड है ये हमारा अपसाइड क्लोज है, ये हमारा ऊपर से बंद है, अपसाइड क्लोज है। अपसाइड क्लोज मतलब भाई पहली रो में 3 एटम है और उस 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है उसको आपने ऊपर से बंद कर दिया है। तो ये हमने ढक्कन जो एक तरह से लगाया है 3 एटम के बीच में जो गड्ढा उसे ऊपर से लगाया है। सो ये हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये ऊपर से बंद है। ऊपर से बंद मतलब ऊपर एक एटम रखा है, और जो पहला वाला टेट्राहेड्रल वॉइड था वो नीचे से बंद था क्योंकि हमने एक एटम नीचे से लगाया हुआ है। ठीक है गाइस, ये चीज समझिएगा। सो हमारे पास बच्चों कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं जो नीचे से बंद है, ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है, ऊपर से बंद है। सो पहली रो टेट्राहेड्रल वॉइड डाउन साइड क्लोज है, दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड अप साइड क्लोज है। फिर अगेन दोस्तों जो पहली, इसके बाद अगेन जो टेट्राहेड्रल रो आएगी ये अगेन बच्चों डाउन साइड क्लोज होगी। आप उसको खुद से विजुलाइज करिए दोस्तों, आप इसको खुद से विजुलाइज करिए। प्लीज विजुलाइज ऑन योर ओन, प्लीज विजुलाइज ऑन योर ओन कि कैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड मैं जिस तरह से शब्दों को बोल रहा हूँ नीचे से बंद है। इसके नीचे एक एटम है और ऊपर 3 एटम है, आप खुद से विजुलाइज करिए होगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये हमारी अपसाइड क्लोज है। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारी अपसाइड क्लोज है। ठीक है, सो मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने मार्क कर दिया है, ग्रीन वाले एंड ऑरेंज वाले, ग्रीन वाले एंड ऑरेंज वाले। सो ये हमारे ग्रीन वाले हैं, ये दोस्तों हमारे ग्रीन वाले हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे ग्रीन वाले हैं। और कुछ दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे रेड वाले हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे रेड वाले हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोस्तों हमारे रेड वाले हैं। ठीक है, मामला एकदम क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है हमारे? एक ऐसी कैविटी जो 6 एटम के बीच में बनी हुई है, क्योंकि ये बच्चों जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये नीचे से भी इन 3 ग्रे एटम के बीच में है और ऊपर से भी इन 3 रेड एटम के बीच में है। तो एक तरह से बच्चों 6 एटम के बीच की कैविटी है। जैसा मैंने बताया हम इसको बहुत डिटेल में भी जानेंगे। अब दोस्तों समझिएगा, अब हमने दोस्तों यहाँ पर थर्ड लेयर ऑफ एटम को रखना है। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करते हैं। सो गाइज, अब अगर हम लोग थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करते हैं, इफ थर्ड लेयर ऑफ एटम is placed over tetrahedron void, is placed over T voids, we get ABC, we get बच्चों, if third layer of atom is placed over tetrahedron void, we get, if third layer of atom is placed over tetrahedron void, we get AB kind of packing, जिसको कि हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू ग्रेफाइट केमिस्ट्री। बच्चों पूरी ग्रेफाइट केमिस्ट्री इसी से एक्सप्रेस हो जाती है जब हम लोग HCP को भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट बच्चों ये जो मैंने लाइन लिखी है इट्स अ वेरी गोल्डन लाइन, और आपको इस लाइन को बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल्ड करते हुए अपनी कॉपी में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? When the third layer of atom is placed over tetrahedral void, we get AB kind of close packed structure, which is also called HCP.
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ए बी को ही हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं और ये कब बनता है, व्हेन द थर्ड लेयर ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल बॉडी। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो थर्ड लेयर ऑफ एटम को हमने प्लेस करना है वो कहाँ प्लेस करना है, टेट्राहेड्रल बॉडी के ऊपर प्लेस करना आपका आंसर होगा। लेकिन अब दोस्तों मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि मैंने तो आपको भाई दो तरीके के टेट्राहेड्रल बॉडी बोले हुए हैं, एक ग्रीन वाले और एक रेड वाले। ग्रीन वाले टेट्राहेड्रल बॉडी वो हैं जो कि नीचे से बंद है, डाउन साइड क्लोज है, और रेड वाले टेट्राहेड्रल बॉडी वो हैं जो कि ऊपर से बंद है। एटम की लेयर को प्लेस करने का तरीका बच्चों, कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा अगली लेयर ऑफ एटम कहाँ पे प्लेस होती है, उसके नीचे वाली लेयर के तीन एटम के बीच में जो डिप्रेशन है उसके ऊपर। सो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ कि किस वाले टेट्राहेड्रल बॉडीज के ऊपर आपने थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करना है, ग्रीन वाले जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हुए हैं या रेड वाले जो मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, आपको इस सवाल का आंसर करना है वीडियो को पॉज करके, और इसके लिए बच्चों आप अराउंड 1-2 मिनट का समय ले सकते हैं। आगे जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा कि हमने कहाँ पे रखा हुआ है। सो गाइज द आंसर इज, हमने दोस्तों जो थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करना है वो है टी वॉइड्स के ऊपर प्लेस करना है। लेकिन वो बच्चों टी वॉइड्स कौन से वाले हैं दोस्तों, वो टी वॉइड्स हमारे ग्रीन वाले। सो ग्रीन वाले टी वॉइड्स के ऊपर बच्चों हमने थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करेंगे। यहीं पे दोस्तों हमारी थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस करेंगे। सो थर्ड लेयर ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर टी वॉइड्स, वो टी वॉइड जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं। अब ऐसा क्यों, इसको आइए चलिए समझते हैं। सो दोस्तों हम और आप पकड़ लेते हैं इस वाले टेट्राहेड्रल बॉडी को, इसको अब हम लोग डूब जाते हैं इसमें दोस्तों, पूरी तरह से डूब जाते हैं। दोस्तों देखो ये टेट्राहेड्रल बॉडी कैसे बनाता है, पहली लेयर में ये ग्रे एटम है, पहली लेयर में दोस्तों ये ग्रे वाला एटम है, ये चीज ठीक है। और भी एटम्स हैं, हमें उनसे मतलब नहीं। सो पहली लेयर में दोस्तों ये वाला ग्रे एटम है, इसके ऊपर अगली लेयर में क्या है, रेड कलर से हमने मार्क किए हुए हैं। इसके ऊपर दोस्तों हमने अगली लेयर में क्या, रेड कलर से ये 3 एटम मार्क किए हुए हैं। ठीक है, रेड कलर से 3 एटम मार्क किए। अब दोस्तों ये जो रेड वाली लेयर है ये कौन सी हमारी, ये है दोस्तों हमारी सेकेंड लेयर। और थर्ड लेयर कहाँ प्लेस होगी, सेकेंड लेयर के ऊपर। और सेकेंड लेयर में कहाँ, सेकेंड लेयर में 3 एटम के बीच में जो गड्ढा होगा। अब आपने बच्चों 3 रेड एटम्स के बीच में जो डिप्रेशन है, इन 3 रेड एटम के बीच में जो डिप्रेशन है जिसको मैंने टी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो टी है ये अभी बच्चों नीचे से बनता है। ये जो टी है हमारा अभी दोस्तों नीचे से बनता है। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से आप सो दोस्तों आपने समझना है सेकेंड लेयर। दोस्तों ये मेरे पास सेकेंड लेयर है, ये मेरे पास दोस्तों सेकेंड लेयर है। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बच्चों कोनों पे एक स्फीयर बच्चों मौजूद है, एक स्फीयर मौजूद है। सो ये बच्चों हमारे पास सेकेंड लेयर है। इस सेकेंड लेयर में इस ट्रायंगल पे इस कोनों पे बच्चों 3 एटम्स मौजूद हैं। सो ये जो 3 एटम्स हमारे ये रेड कलर से हैं, ये जो 3 एटम्स है दोस्तों ये हमारे रेड कलर से। और वो 3 एटम कौन से हैं, ये वाला रेड बच्चों, ये वाला रेड, ये वाला रेड और ये वाला रेड। सो ये वो 3 एटम है जो मैंने ट्रायंगल के यहाँ पे रखे हुए हैं। अब बच्चों इसके नीचे दोस्तों, इस ट्रायंगल के नीचे दोस्तों, इस ट्रायंगल के नीचे यहाँ पर बच्चों, इस ट्रायंगल के नीचे यहाँ पर एकदम इसके सेंटर से नीचे, इसके सेंटर से नीचे यहाँ पर एक ग्रे कलर का एटम बच्चों प्लेस किया होता है। एक ग्रे कलर का एटम प्लेस किया। सो नीचे से एक एटम है, ऊपर वाली लेयर में ये 3 एटम है यहाँ पर इस तरह से। अब बच्चों इसके ऊपर हमने थर्ड लेयर रखनी है। थर्ड लेयर हमेशा कहाँ रखी जाएगी, सेकेंड लेयर के ऊपर। अब सेकेंड लेयर में बच्चों वो जो 3 स्फीयर मैंने मार्क किए हैं ग्रीन कलर से, रेड वाले स्फीयर जिनके ऊपर मैंने हल्का सा ग्रीन कलर मैंने मार्क कर दिया है, उन 3 रेड एटम्स के बीच में देखिए गड्ढा है। उन 3 रेड एटम के बीच में गड्ढा है। वो गड्ढा बच्चों ने नीचे ग्रे कलर के एटम से फिल किया हुआ है। लेकिन अभी ऊपर से इनके बीच में भी जगह है, अभी बच्चों ऊपर से इनके बीच में भी जगह, ऊपर से भी इनके बीच में जगह, और उसी बच्चों डिप्रेशन में हमने अगले एटम को प्लेस किया हुआ है। सो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस थर्ड लेयर ऑफ एटम ओवर टेट्राहेड्रल बॉडीज, वो टेट्राहेड्रल बॉडी जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, आइए चलिए उसे प्लेस करें। सो बच्चों मैंने थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस कर दिया है। बच्चों मैंने थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस कर दिया है। और मैंने वो दोस्तों थर्ड लेयर ऑफ एटम को कहाँ प्लेस किया हुआ है, मैंने दोस्तों वो थर्ड लेयर ऑफ एटम को प्लेस किया हुआ है ये यहाँ पर, ये ब्लू कलर से मैंने प्लेस किया है। मैंने इस एटम को एकदम बड़ा सा नहीं बनाया, क्योंकि अगर बड़ा सा बनाता तो बच्चों ये ग्रे वाला एटम छुप जाता। सो मैंने इसको ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। अब दोस्तों ये जो ब्लू कलर से मैंने इस एटम को दोस्तों मार्क किया हुआ है, इस ब्लू कलर वाले एटम में, इस ब्लू कलर वाले एटम में ये दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया। अब समझिए बच्चों मजा। सो इन 3 रेड एटम के बीच में जो गड्ढा था वहां पे हमने ब्लू कलर का एक एटम हमने प्लेस कर। ये एटम उसी साइज का ही है, उन्हीं साइज का ही है। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज समझना है क्या बच्चों, पहली लेयर कौन सी थी, ग्रे वाली। पहली लेयर भाई कौन सी थी, ग्रे वाली। भाई पहली लेयर कौन सी थी हमारी, ग्रे वाली।
पहली लेयर हमारी ग्रे वाली थी जिसको हमने ए लेयर कह दिया। दूसरी लेयर भाई हमारी कौन सी थी, रेड वाली। दूसरी लेयर कौन सी थी, रेड वाली। क्या पहली और दूसरी लेयर के एटम्स के सेंटर कोइंसाइड करें, नहीं बच्चों, पहली और दूसरी लेयर के एटम कहीं पर भी सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे, वो डिस्प्लेस्ड है। लेकिन दोस्तों जो थर्ड लेयर है हमारी, जो थर्ड लेयर है हमारी बच्चों, थर्ड लेयर में ये बी वाला एटम, ये जो ब्लू वाला एटम है, इस ब्लू वाले एटम का सेंटर एग्जैक्टली ग्रे वाले एटम से मार्क कर रहा है। थर्ड लेयर में ये जो ब्लू वाला एटम है, इसका सेंटर एग्जैक्टली बच्चों ग्रे वाले एटम से मार्क कर रहा है। और यही बच्चों स्टोरी हमारी यहाँ पर भी होगी, यही स्टोरी बच्चों हमारी यहाँ पर भी होगी, यही वाली स्टोरी दोस्तों हमारी यहाँ पर भी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी यही वाली स्टोरी होगी, यहाँ पर भी भाई यही वाली स्टोरी होगी, ठीक है। सो इन एवरी थर्ड लेयर, इन केस ऑफ एवरी थर्ड लेयर, center is coinciding with first layer, center is coinciding with first layer, that's why we used to say it as a, इसी कारण से हम इसको बच्चों कहते हैं क्या, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, इसीलिए बच्चों हम इसको ए बी टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं। और इस ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में जो यूनिट सेल हमारा बनता है, इस ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में जो यूनिट सेल बनता है, वो यूनिट सेल हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, HCP यूनिट सेल होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, इसीलिए इसको HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में जो यूनिट सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, वो हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, वो हमारा बच्चों हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। बच्चों याद करिए, हमने जो 7 शेप्स याद किए थे हमारा CTO, MTR ना, हमने दोस्तों जो 7 वाले याद किए हुए थे L1 में, उसी में जो हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल हुआ करता था, यहाँ पर वही हेक्सागोनल वाला यूनिट सेल बनता है, और इसको हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको दोस्तों जो मैं लाइंस को रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। पहली लाइन बच्चों क्या है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इज फॉर्म, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इज फॉर्म व्हेन थर्ड लेयर ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल बॉडी। पहली बच्चों ये गोल्डन लाइन है जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवालों में आ सकती है। अगली चीज दोस्तों, चीज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड HCP या hexagonal close packed structure, that is also called hexagonal close packed structure because the unit cell formed here is hexagonal unit cell। ये दोस्तों यहाँ पर चीज, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे थर्ड लेयर पहली वाली लेयर के पैरेलल आ रही है, वो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पे समझा है। अब हम लोग दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे अगली टाइप की पैकिंग, विच होती है हमारी ABC टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। सो आइए चलिए अब ABC टाइप ऑफ पैकिंग को समझते हैं। सो बच्चों, अगर हम लोग थर्ड लेयर ऑफ एटम को कहाँ प्लेस करते हैं दोस्तों, अब हम लोग थर्ड लेयर ऑफ एटम को, इफ थर्ड लेयर ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मैं अपनी गोल्डन लाइन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगली मेरी जो गोल्डन लाइन आगे मैं बढ़ रहा हूँ और अब मैं ABC टाइप ऑफ पैकिंग को समझा रहा हूँ। इफ थर्ड लेयर ऑफ एटम is placed over octahedron void, then we get ABC type of close packed structure, ABC type of close packed structure, it is called ABC type of close packed structure। ये ABC type of close packed structure होता है जिससे कि हम लोग, जिसको कि दोस्तों हम लोग CCP और FCCB कहते हैं, जिससे कि दोस्तों हम लोग CCP या FCCP कहते हैं, ठीक है दोस्तों। So when the third layer of atom is placed over octahedron void, we get ABC type of close packed structure. This is also called CCP or FCC. CCP stand for cubic close packed structure, and FCC stand for face centered close packed structure. It is not FCC unit cell, it is face centered close packed structure। The word close packed structure अगर मेंशन होता है FCC के साथ तो समझ जाइए हम बच्चों ABC टाइप ऑफ पैकिंग की बात कर रहे हैं। Why it is called FCC? Why it is called face centered close packed structure? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल बनता है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल बनती है, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ही होता है। सो यहाँ पे बनने वाला यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है
और एबी टाइप ऑफ पैकिंग में जो यूनिट सेल था वो हेक्सागोनल यूनिट सेल था। ठीक है दोस्तों, आइए समझते कैसे ये हमारी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग ऑक्टाहेड्रन वॉइड पे रखने से हो रही है। ठीक है दोस्तों, सो आइए चलिए समझते जरा। सो हमने दोस्तों रखना है अपने एटम की थर्ड लेयर को कहाँ, ऑक्टाहेड्रन वॉइड के ऊपर। सो दोस्तों ये रहा हमारा ऑक्टाहेड्रन वॉइड। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रन वॉइड? ऑक्टाहेड्रन वॉइड एक ऐसी कैविटी होती है जो कि 6 एटम से घिरी हुई होती है। निचली लेयर में 3 एटम, दोस्तों निचली लेयर में 3 एटम, ये रहे हमारी निचली लेयर में 3 एटम, और उसके बाद बच्चों हमारी उछली लेयर में 3 एटम, ऊपर वाली लेयर में 3 एटम, नीचे वाली लेयर में 3 एटम और ऊपर वाली लेयर में 3 एटम। दोस्तों इन एटम्स के सेंटर कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे, इन एटम्स के सेंटर कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे। ये कुछ इस तरह से होती है, ये दोस्तों कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सो अब हमने दोस्तों एटम की थर्ड लेयर को प्लेस करना है। अब याद रखो एटम की थर्ड लेयर कहाँ रखी जाती है, हमेशा सेकेंड लेयर के ऊपर, और सेकेंड लेयर में भी कहाँ, सेकेंड लेयर में 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है वहां पे। अब दोस्तों सेकेंड लेयर में ये रेड वाली लेयर में 3 एटम्स हमने पकड़ने हैं। सेकेंड लेयर में रेड वाली लेयर में हमने बच्चों 3 एटम को पकड़ने हैं। मैं इन 3 एटम को बच्चों डार्क कर रहा हूँ, ये रहे मेरे वो 3 एटम। थोड़ा सा चलो बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, मैं बच्चों इन 3 एटम को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ एकदम भयानक तरीके से। ये रहा बच्चों हमारा पहला एटम, वही सेकेंड लेयर में रेड वाला ही है, उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ये रहा बच्चों हमारा ये, ठीक है भाई, ये हमारे वो 3 एटम हो गए जिनको मैंने लिया हुआ है। और पहली लेयर वाले एटम को भी चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसको भी जरा बोल्ड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो पहली लेयर में हमारे पास ये था वो 3 एटम। ठीक है, इस पहली लेयर में हमारे पास ग्रे वाले एटम है, और उसके बाद अगली लेयर में हमारे पास रेड वाले एटम्स है। अगली लेयर में दोस्तों हमारे पास रेड वाले एटम्स है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास दोस्तों यहाँ पर सीन है। ठीक है, अब चलो दोस्तों हमें यहाँ पे रखना है अगली लेयर ऑफ एटम को। दोस्तों अगली लेयर ऑफ एटम में कौन सी रखूंगा, ब्लू कलर से। दोस्तों अगली लेयर कहाँ रखी जाएगी, सेकेंड लेयर में 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है वो। अब वो जो मैंने 3 एटम चूज किए, कौन से 3 चूज किए, ये वाले, इनके बीच में डिप्रेशन है, और यही डिप्रेशन तो ओ हमारा लिखा हुआ है। ओ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो डिप्रेशन है ये नीचे से 3 एटम से घिरा हुआ है और ऊपर से भी 3 एटम से घिरा हुआ है, तो ये 6 एटम से घिरा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रन वॉइड। ऑक्टाहेड्रन याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में भी ऑक्टाहेड्रन कब होता है, व्हेन द स्टेरिक नंबर इज 6। सो ऑक्टाहेड्रन में 8 हमारे क्या होते हैं, एजेस होती हैं, लेकिन कॉर्नर 6 ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन वॉइड है। अब दोस्तों चलिए प्लेस करते हैं हम लोग एटम की थर्ड लेयर को। एटम की थर्ड लेयर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ रखेंगे, सेकेंड लेयर में 3 एटम के बीच में जो डिप्रेशन है वो। सो ये रहे हमारे वो 3 एटम, इनके बीच में डिप्रेशन है, और हमने रख दिया बच्चों ये अपना एटम, हमने बच्चों रख दिया ये अपना एटम। सो ये दोस्तों हमने रख दिया अपना पहला ऑक्टाहेड्रन वॉइड। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रन वॉइड रख दिया, इसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रन वॉइड रख दिया, यहाँ पर भी रख देंगे, इस ऑक्टाहेड्रन वॉइड पर भी रख देंगे, और कहाँ कहाँ रखेंगे भाई, यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे। सो इन सारे ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स के ऊपर हमने भाई एटम को रख दिया है। ठीक है दोस्तों, इन सारे ऑक्टाहेड्रन वॉइड में एटम को हमने रख दिया। अब देखिए दोस्तों, ग्रे एटम, रेड एटम और ये ब्लू एटम, क्या इनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, आंसर है नहीं बच्चों, इनके सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। सो राइट नाउ वी हैव 3 डिफरेंट लेयर्स। पहली लेयर कौन सी कलर की, ग्रे कलर की, पहली लेयर कौन सी कलर की, ग्रे कलर की, दूसरी लेयर किस कलर की, रेड कलर की, और तीसरी लेयर किस कलर की, ब्लू कलर की। सो वी हैव आवर 3 लेयर्स ABC। नाउ कम्स फोर्थ लेयर के बारे में। अब दोस्तों फोर्थ लेयर हम लोग कहाँ रखेंगे, थर्ड लेयर में जो 3 एटम के बीच में डिप्रेशन है वहां पर। थर्ड लेयर में 3 एटम के बीच में जो डिप्रेशन है वहां पर। दोस्तों आप सेलेक्ट करिए इन 3 एटम को, दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है इन 3 एटम को, आप मेरे सेलेक्ट करिए इन 3 एटम को। ये रहा पहला एटम, ये रहा दूसरा एटम, और ये रहा तीसरा एटम। बच्चों ये मैंने सेलेक्ट किए हैं 3 एटम्स को। ठीक है, ये दोस्तों मैंने सेलेक्ट किए हैं 3 एटम्स को। चलिए एक काम करता हूँ, इस वाले एटम को नहीं लेता हूँ, दूसरे को ले लेता हूँ। मैंने लिया है इस वाले एटम, उससे भी काम चलेगा, उससे भी काम बनेगा, बट उसके लिए मुझे और ब्लू सर्कल्स बनानी पड़ेंगे। सो मैंने दोस्तों सेलेक्ट किए ये 3 एटम। ठीक है, मैंने भाई सेलेक्ट किए ये 3 एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम। जस्ट अ मिनट, इसकी जगह पर मुझे ये वाला एटम चाहिए। सो मैंने दोस्तों ये 3 एटम सेलेक्ट किए, 1 2 3। ये है बच्चों क्या, मेरी थर्ड लेयर के 3 एटम, ये है दोस्तों मेरी थर्ड लेयर के 3 एटम। ठीक है, और ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है कि आप लोग दोस्तों मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन हमारा आपका कनेक्शन एकदम बना हुआ है, और आप लोग समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए।
दोस्तों अब जब मैं फोर्थ लेयर रखूंगा तो कहाँ रखूंगा, फोर्थ लेयर रखूंगा थर्ड लेयर में, 3 एटम के बीच में जो गड्ढा है वहां पर। थर्ड लेयर मेरी कौन सी, ब्लू वाली। सो ये है बच्चों मेरी वो ब्लू वाले 3 एटम्स, इनके बीच में गड्ढा है। जब मैं इनके ऊपर जब मैं अगला लेयर ऑफ एटम को रखूंगा, जब मैं इनके ऊपर अगले लेयर ऑफ एटम को रखूंगा, हालांकि बच्चों ये जो ब्लू वाले एटम से इनका साइज बाकी सब एटम की तरह, लेकिन हमने छोटा दिखाया सो दैट आप ओवरलैपिंग में कहीं एटम को भूल ना जाए, दिखते रहे सारे एटम। अब बच्चों से ये जो हमारा जो फोर्थ लेयर ऑफ एटम रखा जाएगा ये हमारा पर्पल कलर से, ठीक है। तो ये जो दोस्तों वॉयलेट कलर से जो दोस्तों हमने एटम यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो दोस्तों हमारा जो एटम है, ये जो दोस्तों हमारा जो एटम है यहाँ पर पर्पल कलर वाला, ये जो पर्पल कलर का एटम है, ठीक है, इस एटम का सेंटर, इस पर्पल कलर के एटम का सेंटर एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है बच्चों, इस पर्पल कलर के एटम का सेंटर एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस ग्रे वाले एटम के सेंटर से, इस ग्रे वाले एटम के सेंटर। तो ये पर्पल वाला जो एटम है एग्जैक्टली ग्रे वाले एटम के ऊपर आ रहा है। सो जो फोर्थ लेयर ऑफ एटम है दोस्तों, जो फोर्थ लेयर ऑफ एटम है वो एग्जैक्टली पहली लेयर के पैरेलल आ रही है। फोर्थ लेयर हमारी एग्जैक्टली पहली लेयर के पैरेलल आ रही है। तो इस तरह से एवरी फोर्थ लेयर इज गोइंग टू बी पैरेलल टू थर्ड लेयर। ठीक है, सो ये फोर्थ लेयर है, इसके पैरेलल है, ये फोर्थ लेयर है, इसके पैरेलल है, ये फोर्थ लेयर इसके पैरेलल है। सो एवरी फोर्थ लेयर इज पैरेलल टू फर्स्ट लेयर, एवरी फोर्थ लेयर इज पैरेलल टू फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर होगा, इसीलिए इसको हम एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं। एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग को सीसीपी भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और एफसीसी भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, काफी अच्छी खासी बच्चों यहाँ पे विजुअलाइजेशन आती है, और सॉलिड स्टेट में ये पोर्शन दोस्तों सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये एटम्स की पोजीशनिंग का ज्ञान नहीं होगा तब तक दोस्तों हम लोग फिर आगे मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा डेफिनेटली बच्चों टफ पड़ता है, लेकिन बार बार कंसिस्टेंट एफर्ट से ये भी आपको समझ में आएगा। और एक बार ये आपको समझ में आएगा तो बच्चों सवाल हमारे ऐसे चुटकियों में बनते हैं, चुटकियों में दोस्तों हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा बच्चों इसमें एफर्ट और टाइम देना वर्थवाइल रहेगा। इस चैप्टर के सवाल आपके सॉलिड तरीके से बच्चों पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे कि मैं आपको वॉइड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए।